हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत आज हम जीव विज्ञान की बुकलेट देखने वाले हैं। ये मेरे एमपीपीएससी मेंस का जो पैकेज है उसकी जो एक बुकलेट मिलती है आपको जीव विज्ञान की। यूनिट 3 का ये टॉपिक है। अगर हम पेपर 3 देखते हैं तो पेपर 3 में यूनिट 3 में जीव विज्ञान दिया है। पेपर 3 का यूनिट फर्स्ट में भौतिक शास्त्र दिया है, सेकेंड में रसायन शास्त्र दिया है और थर्ड में जीव विज्ञान दिया है। सभी यूनिट के अलग अलग नोट्स आपको मिलते हैं। इस प्रकार से टोटल आपको 41 बुकलेट मिलती हैं। 41 बुकलेट में 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं, बाकी 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको तैयार किया गया। अगर आप 2021 का मेंस दे रहे हैं, 2022 का मेंस दे रहे हैं, अभी 2019 का मेंस में भी आप लोगों को देने का मौका मिलेगा जिनके मार्क्स अच्छे हैं। तो अगर वो दे रहे हैं तो आप हमारे ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सिंगल अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल जाएगी। अगर आप जीव विज्ञान अलग से लेना चाहते हैं, आपके पास पहले से नोट्स है, क्योंकि अभी 24 से जो मेंस है उसमें बहुत कम समय रह गया है। किसी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे सिंगल पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सूक्ष्मजीव। इसी प्रकार से हैंड रिटन फ्लो चार्ट के साथ ये कवर किया गया है। जहाँ पे चित्र की ज़रूरत है वहाँ पे चित्र भी बनाया गया है। ये पूरा जैविक खेती का टॉपिक है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, जहाँ पे 5 नंबर के हैं, 11 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं। देखिए यहाँ जहाँ पे चित्र बनाना है, चित्र को आप पेपर में कैसे बना सकते हैं, कैसे आप उसका नामांकन कर सकते हैं, तो ये सभी यहाँ पे दिया गया है। कोशिका की संरचना है, कोशिका के कार्य है। देखिए फिर अब अपन कोशिका के भाग देख रहे हैं तो कोशिका के भाग में जिस भाग को पढ़ेंगे उसका अगर हम चित्र बना सकते हैं तो चित्र भी बनाएंगे। पूरा सेंट्रोमियर है, डीएनए है, डीएनए का पूरा वाटसन का एक मॉडल है। क्या होता है कि अगर हम बुक से पढ़ते हैं जहाँ प्रिंटेड रहता है तो कभी कभी कोई चित्र हमको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। ये पूरा अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन है, असूत्री विभाजन है, तो आप देख सकते हैं। तो हम उतने अच्छे से क्या है कि हम ना चित्र को अच्छे से पढ़ पाते हैं और ना हम समझ पाते हैं। जबकि हैंड रिटन में क्या होता है कि एक सिंपल लैंग्वेज मिल जाती है, एक पढ़ने में बहुत आसानी मिल जाती है। यही दृष्टि के कारण मैंने इसी को सोच रखते हुए ये हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। और पटवारी के नोट्स भी आपको जल्द मिलेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स भी आप ले सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में उपलब्ध है। उस टेस्ट सीरीज़ को आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 5000 प्रश्न हैं, 50 इसमें टेस्ट है। सब क्या है, समसूत्री द्विसूत्री विभाजन में अंतर, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर, जंतु पादप कोशिका में अंतर, ऊतक को समझाइए, फिर जीव के विशेष लक्षण। मैंने इसे एथिक्स का भी अपना रिव्यू डाला हुआ है, आधुनिक इतिहास का डाला हुआ है, समाज का डाला हुआ है, कंप्यूटर का डाला हुआ है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आपको नोट्स देती हूँ और बोलूँ कुछ और दूँ कुछ। मेरा जो है सब पूरा का पूरा नोट्स का रिव्यू डाला हुआ है। अब रिव्यू देख के भी आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। पूरा पैकेज फर्स्ट पेपर से लेके 6 पेपर तक का आपको मिलता है। अगर आप अभी मेंस दें, अगला मेंस दें, उसके अगला मेंस दें, तो आप अभी से मेंस की तैयारी मेरे नोट्स लेके कर सकते हैं। मेंस के नोट्स के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, जहाँ पे आपको रिवीजन आंसर्स दिए जाते हैं, नए टॉपिक आपको दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो वो आपको वहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं बीज पत्रों की संख्या क्या हुआ, जंतु जगत का वर्गीकरण, अकशेरुकी, जो भी सिलेबस है जीव विज्ञान का, जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं वो पूरा का पूरा मैंने उससे संबंधित जितना ही प्रश्न बन सकता है उस पूरे प्रश्न को कवर किया है। कसुरु की जगत पर प्रकाश डालिए, देख सकते हैं आप। ये देखो, ये 3 नंबर का है, नेक्रोसेस, समुद्री घोड़ा, यूथेरिया, मेटाथीरिया। फिर ये पशु और जंतुओं में पोषण है, इनको देख लीजिए आप। देखिए जहाँ पर भी ये एरो बना के हमें कुछ लिखना है, फ़्लो चार्ट का यूज़ करना है, डायग्राम का यूज़ करना है। फ़्लो चार्ट भी मैंने अलग अलग यूज़ किए हैं ताकि आपका कॉपी में जो है ना वेरिएशन बना रहे। आप जब कॉपी लिखें तो आप अलग अलग प्रकार के फ़्लो चार्ट बना सकें। और इसी प्रकार से ब्रैकेट में हर हेडिंग को मैंने ब्रैकेट में डाला है ताकि आप लोगों को एक अलग से बोल्ड लेटर में दिखे। देखिए ये इस प्रकार से पूरा का पूरा एक फ़्लो चार्ट बना दिया है। संतुलित आहार उसकी घटक का, तो आप एक चार्ट से पूरे तरह घटक याद कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खरी, और ये हीनता जन्य रोग है, हीनता जन्य रोग पूरे के पूरे हैं। विटामिन हो, हार्मोन्स की अधिकता कमी। फिर ये चित्र है पूरा, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। आप ये इस प्रकार की अगर आप सॉफ्ट कॉपी भी लेते हैं तो सॉफ्ट कॉपी की भी आप कॉपी करा सकते हैं कहीं से भी। और अगर आपको अभी का एग्ज़ाम देना है, अगर आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो आप भारत में कहीं भी रहता हो, बाय कुरियर आपके पास ये पहुंच जाएगा।
देखिए मैंने यहाँ पे आँख का चित्र बनाया है, थोड़ा सा कलरफुल भी कर दिया है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ेंगे तो कलरफुल में क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा। देखिए जैसे ये कर्ण की चित्र है और ये कान की नेत्र की क्रियाविधि है, और ये कान है, कान प्रमुख संवेदी अंग है और इसकी आंतरिक रचना कैसे बनेगी। हर संवेदी अंग को बहुत अच्छे से बताया है, चाहे वो आँख हो चाहे वो कान हो, आप देख सकते हैं। और इस प्रकार के कुछ स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, साइंस स्ट्रीम से नहीं होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ये कंकाल है, कंकाल तंत्र है पूरे, ये फिर इसका चित्र बनाया है कंकाली। देखिए बहुत सरल तरीके से चित्र भी ऐसा बनाया है कि आपको इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। पास्थि, अस्थि, कंकाल, अंतः कंकाल की संधि पेशियों को समझाकर प्रकार, आमाशय, भोजन का अपशोषण, पाचन ग्रंथि पर प्रकाश डालिए, मानव पाचन तंत्र से संबंधित अंगों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज़रूर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा ये देखिए पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को भी बहुत अच्छे से समझाया है। मानव उत्सर्जन तंत्र है और ये वृक्क नलिका को समझाकर उसके कार्य। एक और चैनल बनाया हुआ है मैंने जीके ट्रिक का। जीके ट्रिक के चैनल में क्या होगा आपको कि जो भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं ट्रिक द्वारा करवाऊंगी, जो भी प्रीलिम्स के लिए, आपका व्यापम का एग्ज़ाम के लिए, आप भारत में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए नेफ्रॉन का चित्र है और ये वृक्क का चित्र है। फिर ये आहार नाल के विभिन्न भागों के पाचन है, ये श्वसन तंत्र है पूरा, श्वसन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है। ये देखिए श्वसन तंत्र को बहुत सरल तरीके से चित्र में बनाया हुआ है, आप इसको चित्र को देखकर ही आप याद कर सकते हैं। श्वसन, श्वसन है, श्वसन से संबंधित। फिर ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित टॉपिक है। फिर ये मानव मस्तिष्क का चित्र है, मानव मस्तिष्क से संबंधित चित्र है। अनुकंपी परानुकंपी तंत्र है। फिर ये नेफ्रॉन है, प्रतिवर्ती क्रिया है, परिसंचरण तंत्र को समझाकर ये पूरा है। प्लाज्मा, रुधिर, हृदय की संरचना चित्र सहित। ये देखिए हृदय है पूरा, हृदय के रक्त परिसंचरण को, दोहरे परिसंचरण तंत्र को। तो इस प्रकार से पूरा परिसंचरण तंत्र बहुत अच्छे से समझाया है। जितने क्वेश्चन बंद, अब पेड़ पौधों में बाष्पोजनी, रंध्र की संरचना। देखिए रंध्र के खुलने और बंद होने को मैंने कलरफुल रंध्र बनाए हैं ताकि आपको खुलना और बंद होना स्पष्ट दिख जाए। इसके बाद बिंदु स्नाव है, ये पूरा प्रजनन है, प्रजनन से संबंधित क्वेश्चन है, प्रजनन से संबंधित चित्र हैं। तो ये सभी आपको दिया गया है। ये नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, तो इसको बहुत सरल तरीके से आप चित्र बना के, ये कोशिका है, मादा अंड कोशिका है, मानव प्रजनन की पूरी क्रियाविधि है, जंतुओं में, पौधों में, ये पूरा कवर किया गया है। मतलब यहाँ से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आप ये तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा मैं ग्रुप में भी अपडेट करती रहती हूँ। ये पुष्प की विधि है, पूरा पुष्प का चित्र है। ये मानव युग्मोत्भेद है, निषेचन को समझाकर, द्वि निषेचन का, भ्रूण पोष को समझाकर उसके प्रकार। तो आप ये कोई भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप ये लेके हमारी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है और प्रीलिम्स के पैकेज में आपको 12 बुकलेट टोटल दी जाती हैं। 12 बुकलेट यूनिट वाइज हैं, इसमें बहुत सारी हैंड रिटन ही तैयार की गई हैं। ऐसे ही पटवारी के बुक में भी आपको हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों ही मिलेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लेना, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया हुआ है, या मैं आपको बता देती हूँ, 6260190944। ये 0 है, 6260190944। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।